स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में जो हंगामा हुआ और उसके बाद दोनों दलों के पार्षद के बीच जो मारपीट हुई वो आप सबके सामने है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब इसके ऊपर लीगल एक्शन भी लेने जा रही है। इस वक्त मेरे साथ संकेत गुप्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीगल सेल के जो अधिवक्ता हैं। संकेत जी, कल जो सदन में हंगामा हुआ, मारपीट हुई, कितने पार्षदों की कंप्लेंट जो है अब तक आ चुकी है? देखिए, कम से कम 25 से 30 पार्षदों को चोट आई है, जिनमें से बहुत सारे पार्षद की जो तबीयत है बहुत ज़्यादा खराब है। 2 पार्षदों के गले को दबाने की ऐसी कोशिश की गई, जिसको कहते हुए भी लगता है कि पूरा जान से मारने का कार्यक्रम उन लोगों ने सोची समझी साजिश के तहत बनाया था। जब तक 4 कंप्लेंट कमला मार्केट थाने में दर्ज हो चुकी हैं और सभी कंप्लेंट धीरे-धीरे बयान आ रहे हैं। उसके बाद जैसे-जैसे बयान आते जाएंगे, वैसे-वैसे कंप्लेंट थाने में दर्ज होती जाएगी। तो अभी जो आपने बताया कि 4 लोगों की हो चुकी है, शाम तक आप कितनी हो जाएंगी? कम जैसे-जैसे अभी हमारे पास मेरे पास ही 4-5 अभी और पार्षद के कॉल आ चुके हैं, जो आ रहे हैं। जैसे ही वो आते हैं तो उनको हम कमला मार्केट थाने लेकर जाएँगे और उनके बयान दर्ज कराकर उनकी कंप्लेंट वहाँ पर कराई जाएगी। अच्छा वकील साहब, मुझे एक चीज़ बताइए, इसके इसके ऊपर लीगल एक्शन क्या होगा? अगर आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं, तो माननीय कोर्ट इसके ऊपर क्या क्या मतलब इसका मतलब थोड़ा कानूनी दांव-पेच मुझे बताइए। देखिए, जिस तरीके का गैरकानूनी फैसला उन्होंने लिया है, एक टेक्निकल टीम का रिजल्ट आने के बाद एडमेंट तरीके से उन्होंने एक जैसे डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ ही नहीं होगी, वो अगर मेयर बन गई हैं तो उनको कुछ भी करने का अधिकार है। उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी अगर कोर्ट जाएगी, कोर्ट इसका संज्ञान लेगा और डेफिनेटली जो भी डिसीजन शैली ओबराय ने लिया है वो डिसीजन वापस होगा। जो जिस तरीके से कल चुनाव के नतीजे आए उसमें एक वोट इनवैलिड कर रहे हैं, तो क्या एक वोट इनवैलिड होने का इतना असर पड़ गया कि मारपीट पर आ गए? तो क्या एक वोट की इतनी वैल्यू है? नहीं, एक वोट की नहीं। देखो, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 3 कैंडिडेट जीत रहे हैं, चाहे कैसे भी हो। आप देखिए, 36 का आंकड़ा बनता है। 36 के हिसाब से 4 में 144 उनके पास नहीं है। हमारे पास 106 लोग हैं, तो हमारे पास 2 कम है और उनके पास 10 कम है। तो ये बात हर किसी को समझ में आती है कि 3 बीजेपी के बनेंगे और 3 आम आदमी के बनेंगे। लेकिन क्योंकि आज वो हार रहे हैं और वो नहीं चाहते कि स्टैंडिंग कमेटी का काम हो, दिल्ली की जनता के फैसले लिए जाएं, एमसीडी फिर दोबारा से जनता के हित में काम करे, इसीलिए ये सब नाटक अरविंद केजरीवाल जी के इशारे पे किया जा रहा है। वकील साहब, परसों सदन बुलाया गया, अगर सदन सुचारू रूप से चला तो क्या फिर कोर्ट जाएंगे या नहीं जाएंगे? देखिए, परसों सदन बुलाया गया है। सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार है, पर पहले 3 जो हमारे स्टैंडिंग काउंसिल इलेक्ट हुए हैं उनकी घोषणा की जानी चाहिए। शर्त वही है कि जो 3 है वो रहे। शर्त नहीं, जो सदन सुचारू रूप से तभी तो चलेगा जब प्रोसीजरल आप चलाओगे। चुनाव हुआ है, रिजल्ट आया है, तो उसे डिक्लेयर करोगे तो सदन चलेगा। हम तो सदन में जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, सदन का काम करने ही तो आए हैं। जो सुबह से शाम तक वहाँ बैठे हैं वो जनता के हितों के लिए ही तो बैठे हैं, वो वहाँ पर फाइट करने नहीं आए। मैं केजरीवाल जी से गुजारिश करूंगा, सदन को चलने दें, दिल्ली की जनता के हितों के साथ इस तरह गलत ना करें। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे संकेत गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी लीगल जो टीम है उसके सह संयोजक भी हैं, और जिस तरीके से कल सदन में हंगामा हुआ वो तस्वीरें हम सबके सामने हैं। अगर जो 27 तारीख को सदन है उसमें 3-3 मेंबर जो हैं, 3 भारतीय जनता पार्टी के, 3 आम आदमी पार्टी के नहीं जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो सुप्रीम कोर्ट कोर्ट का जो है रुख इख्तियार करेगी, और उसके बाद कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो सबके सामने होगा। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ मैं जबरान जरार खान, न्यूज़ 44 दिल्ली।